हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन में चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत धातु निष्कर्षण के सिद्धांतों को साथ हम लोग धातु निष्कर्षण के पदों को देख रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको एस क्या क्या होते हैं वो सब बता दिया था, क्या क्या धातु उससे मुक्त रूप में प्राप्त कर सकते हैं वो मैं बता दिया था। ठीक है, एस का क्या होता है उसको बता दिया था, खनिज क्या होता है उसको बताया था। खनिज क्या होता है, किसी खनन से प्राप्त पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो आपके पास जो ऐसा खनिज जो शुद्धतम रूप में उससे हम उसके धातुओं को निष्कर्षित कर सकें, या फिर बोल सकते हैं वो उसको निष्कर्षित करने के लिए सरल विधियों का उपयोग कर सके, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, उन्हें हम लोग अयस्क कहते थे। अब अयस्क तक पहुंच चुके हैं। अब अयस्कों से क्या करेंगे, उनके धातुओं को अलग करने की विधियां देखेंगे, जिसको हम धातु निष्कर्षण के पद बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे आइडिया बता दिया था कि धातु निष्कर्षण में करते क्या है, धातुओं को हम लोग क्या करते हैं, शुद्धतम रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पद में आने वाला है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पद यानी चरण को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अयस्कों को क्या करा जाता है, तोड़ा हुआ पीसा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो अयस्क प्राप्त होते हैं, कुछ अयस्कों के कण बड़े आकार के होते हैं, कुछ अयस्कों के कण छोटे होते हैं, तो छोटे बड़े कणों के रूप में पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और भी पिट के या फिर किसी भी ठोक के क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्रशर के माध्यम से उसको क्रश करके एकदम पीस देते हैं, एकदम बारीक चूर्ण के रूप में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अयस्कों का तोड़ना है, वह पीसना बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पद में दूसरे पद में हम लोग ये करेंगे, जो चूर्णित अयस्क जो प्राप्त हो गए, जो बारीक दानों के रूप में प्राप्त हो चुकी है, उन अयस्कों का सांद्रण करेंगे, जिसको हम प्रसाधन भी कहते हैं। अब इस सांद्रण का मतलब क्या होता है उसको भी समझाता हूँ। सांद्रण क्या कहलाता है, देखो हम जानते हैं कि चूर्णित अयस्क जो प्राप्त हुआ होगा, ऐसे मान लो चूर्णित अयस्क प्राप्त होगा, तो इसमें क्या है, केवल और केवल अपने पास उस अयस्क के अंदर हमको मिट्टी के कण मिलेंगे, है ना, पत्थर के कण मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, अपने को बालू मिलेंगे, रेत मिलेंगे, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के क्या सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं। उनको हम अगर साफ कर दें, धातु के अलावा उनको अगर साफ कर दें, उनको किसी भी विधि लगा करके उनको क्या कर दें, अलग कर दें। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो जो मैं आपको बताया, मिट्टी का बारीक कण, ठीक है, पत्थर का बारीक कण, कंकड़, बालू, रेत, ये सब जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, गैंग बोलते हैं। अगर इसमें जो अशुद्धि होगी, ठीक है, मान लो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ अशुद्धि साथ में है, ऐसे करके है, तो इनको हम लोग बोलते हैं, जो अशुद्धि होती है उसको आघात्री बोला जाता है, आघात्री, या फिर हम लोग बोलते हैं गैंग। तो ये जो गैंग होते हैं इनको हम लोग को साफ करना रहता है। ठीक है, और उस विधि को हम बोलते हैं सांद्रण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद है, जिसे हम प्रसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अब सांद्रण करने की कई विधियां आती है अपने पास, आपको मैं 4 विधि बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली विधि है द्रवी धावन विधि, या फिर जिसको हम द्वितीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। इस द्रवी धावन विधि या फिर द्वितीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, देखो हम लोग के पास जो अयस्क करेंगे, चूर्णित अयस्क जो रहेंगे, चूर्णित अयस्क का, तो चूर्णित अयस्क में क्या करेंगे, इसमें हम तीव्र गति से क्या करेंगे, द्रव प्रवाहित करेंगे या फिर जल प्रवाहित करेंगे। जिससे क्या होगा कि इसमें जो भारी कण होंगे, भारी कण जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे कण क्या है, भारी कण है, वो नीचे बैठ जाएगा, ऐसे मान लो नीचे बैठ गया, वो साइड में हो गया, नीचे बैठ गया, और जो हल्के कण थे वो क्या हो गए, वो पानी के साथ क्या हो गया, साइड में निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भैया, द्रवी धावन की विधि से जो गैंग होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, धावन करके या फिर तेज फुहारे के माध्यम से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, ये विधि कहलाती है द्रवी धावन विधि। इसे द्वितीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका भार ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है और वो पानी के साथ फ्लो नहीं हो पाती, इसलिए गैंग यहाँ पे आसानी से क्या हो जाते हैं, फ्लो होकर के बह करके साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विधि को द्रवी धावन विधि या फिर द्वितीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। अब विधि नंबर 2 बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एक चक्र यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि क्या होता है, अचुंबकीय चक्र होता है। इसमें कोई चुंबक वगैरह नहीं लगा रहता, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम चुंबकीय चक्र बोलेंगे। ठीक है, ये जो है इसको रोलर बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। ये है अपना अचुंबकीय रोलर, और ये जो है वो क्या है, चुंबकीय रोलर है। इस चुंबकीय रोलर में, है ना, ये चुंबकीय रोलर है, इसलिए इसमें एक विद्युत चुंबक लगा होता है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा करके देख लो, आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, विद्युत चुंबक को लगा दिया हूँ। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है येलो कलर में, ये वाला दिख रहा है, वो पट्टे होते हैं। पट्टा जो है वो इस रोलर के माध्यम से ऐसे घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सिरे से क्या करते हैं, जो अचुंबकीय रोलर होता है उस सिरे से हम लोग चूर्णित अयस्कों को डालते हैं। अब चूर्णित अयस्क क्या होते हैं भैया, उसमें जो धातु होंगे वो जो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, तो आकर्षित होकर के वो एक तरफ क्या हो जाएगा,
जाएगा, इधर चुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे। हो सकते हैं उसमें अभी भी कुछ कण ऐसे हो जो कि धातु ना हो, वो भी नीचे आ जाएंगे। तो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होंगे वो साइड से दूर क्या हो जाएंगे, इस चुंबकीय रोलर से दूर चले जाएंगे। जैसे उस गैंग जो होते हैं वो ज़्यादातर अचुंबकीय होते हैं, मिट्टी पत्थर कंकड़ बालू ज़्यादातर क्या होते हैं, अचुंबकीय होते हैं। तो ये जो गैंग होते हैं वो साइड में साफ हो जाते हैं। कुछ गैंग एकाध जो होते हैं चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो वो इधर बच जाएंगे, लेकिन लगभग देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ जो है वो साफ हो जाता है। तो ये विधि इस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो आज मैं इस दो ही विधि को बता देता हूँ, आगे जाकर के हम सांद्रण की अन्य विधियों की पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। फिर जाकर के हम लोग कैसे कैसे साफ होता है उसको हम देखेंगे, और लास्ट में हम लोग शुद्धतम करके हम लोग शुद्ध धातु क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से धातु निष्कर्षण के पद खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में जरूर इंतजार कीजिए। धन्यवाद।